डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डनकाशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। वाराणसी के नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर आज रविवार को भाजपा काशी क्षेत्र पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 80वें संस्करण को सुना। आज रविवार की सुबह 11 बजे भाजपा काशी क्षेत्र पिछड़ा मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 80वें संस्करण को स्थानीय लोगों ने नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर सुना। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में खेल दिवस व हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर देश के सभी खेलों व खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी सराहना भी की और देश के युवाओं को खेलों में आगे आने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही इस्कॉन मंदिर के बारे में प्रधानमंत्री ने अनेक जानकारियां भी साझा की। आज हम सब ने इसकोदई चौकी अपने बूथ पर हरसुंदरी मतदान केंद्र के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें आज 80वें संस्करण में माननीय मोदी जी ने खेल दिवस के अवसर पर और मेजर ध्यानचंद जी जो हॉकी के खेल के लिए भारत को सर्वोच्च शिखर तक ले गए, जिनको लोग हॉकी का जादूगर कहते थे, और हिटलर जैसी शख्सियत उनके हॉकी को तोड़ करके देखता है कि कहीं इन्होंने अपने हॉकी में कोई मशीन तो नहीं लगा रखी है, जिसके पास ग्राउंड में अगर एक बार उनके हॉकी के पास बॉल आ जाता था तो किसी और खिलाड़ी के पास फिर वो गोल करने के बाद ही पहुंच पाता था। ऐसी शख्सियत के जन्मदिन के अवसर पर हम उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। माननीय मोदी जी ने आज कहा कि हम कई खेलों में मेडल लाए हैं, लेकिन हमारे जीत की खुशी तब तक अधूरी रहती है जब तक हम हॉकी में मेडल नहीं लाते। और इस बार कई खेलों के साथ साथ हॉकी में भी हमारे खिलाड़ियों ने एक स्थान प्राप्त किया है। हम सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक में मेडल भारत में ला करके देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। और माननीय मोदी जी ने आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हमें अनेक जानकारियाँ दी, इस्कॉन मंदिर के बारे में, इस्कॉन संस्था के बारे में, प्रभुपाद की 125वीं जयंती आगे आने वाली है उसके बारे में, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बधाई के साथ साथ उन्होंने इंदौर निरंतर स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है, उससे हम सबको सीख लेने की बात कही है। तथा देश के अनेक क्षेत्रों में, देश ही नहीं विदेशों में कैसे दूसरी संस्कृति के लोग, अंग्रेज जिन्हें हम अंग्रेज कहते हैं, वो भी संस्कृत पढ़ा करके दूर देश में कहीं एक किनारे फॉरेन विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ा करके हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों का भी हम वंदन, अभिनंदन, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी और ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम इस कार्यक्रम का आयोजन। डनकाशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।